आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद, जितने लोग भी पिता परमेश्वर आज जुड़ते हैं आपकी हुजूरी में खुदावंद, खुदावंद उनकी जो प्रेयर रिक्वेस्ट है खुदावंद, उनकी जो इच्छाएं हैं पिता परमेश्वर, वो आपकी हुजूरी में रख के और वो कबूल की जाए पिता परमेश्वर। इस पूरी मीटिंग में पिता परमेश्वर जो गीतों का गाना हो खुदावंद, उसको खुदावंद आप पसंद करने वाले हो सके, क्योंकि पिता परमेश्वर हमें पता है आपने कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे जमा होते हैं मेरी उपस्थिति वहां पर है। और खुदावंद हमें पता है आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है पिता परमेश्वर। तो जो आज वचन भी बहन मोना के जरिए जो शेयर किया जाएगा खुदावंद, वो हम सिर्फ सुनने वाले ना बने पिता परमेश्वर, बल्कि अपनी जिंदगियों में गहराई के साथ उतारने वाले हो सके और खुदावंद दूसरों को बताने वाले बन सके पिता परमेश्वर। इस पूरी मीटिंग को, इस पूरी प्रेयर मीटिंग को आपकी हुजूरी में रखते हैं खुदावंद, और सचमुच पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति को महसूस करने वाले एक एक जन हो खुदावंद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इस दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन और आमीन। सचमुच में एक क्वेश्चन है, स्टार्ट करने से समय मैं पूछूंगी आप सबसे, हाउ हाउ मेनी ऑफ यू आर हैप्पी टुडे? आप लोग अपने हाथों को रेज कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो हार्ट इमोजीज भी भेज सकते हैं, और अगर वो भी आप नहीं करना चाहते हैं तो अपने मैसेजेस के जरिए हमें इनबॉक्स कर सकते हैं अपनी खुशी को या अपने किसी भी प्रार्थना के विषय को, जो लगता है कि आपको इनबॉक्स में आप नहीं डाल पाएंगे, लेकिन आप हमें पर्सनली भी भेज सकते हैं। और कोई भी हिंड्रेंस अगर आपके मन में है, कोई भी हेजिटेंट है, आप किसी भी बात को लेके, किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, सरेंडर करिए अपने आप को परमेश्वर की हुजूरी में। और क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो लविंग और लिविंग परमेश्वर है, जो हमेशा 24/7 365 डेज, इवन फॉर दैट माइक्रो सेकेंड भी हमें नहीं छोड़ता है और हमें देखता रहता है। और जैसे वचन में बताता है, जब हम जेम्स 5:13 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, इज एनीवन अमंग्स यू सफरिंग, लेट हिम प्रे, इज एनीवन चीयरफुल, लेट हिम सिंग साम्स। और जब हमें सामिस्ट भी साम में यही बोलते हैं, हैप्पी आर द पीपल हुज गॉड इज द लॉर्ड, सो प्रेज द लॉर्ड, वी ऑल आर हैप्पी टुडे, we all are happy today because we have given everything to the Lord and we know with Amen it has been done. अब मैं निलिशा को इनवाइट करूंगी कि हमारे मध्य में आए, हमारे दिलों को तैयार करें प्रेज और वर्शिप सॉन्ग्स के जरिए, और हमारी खुशी जो हमारे पिछले दिनों हम धन्यवाद के साथ हम सब अपने घरों में गीतों को गाएंगे। हम सब म्यूटेड हैं लेकिन हम गीत गा सकते हैं, और जो हमारे आसपास हमारा परिवार है वो सब सुने और सब एक साथ मिलके रिजॉइस करेंगे। ओवर टू यू निलिशा। आप सभी को जय मसीह की। आज मैं गाऊंगी बचा ले मेरे लोगों को। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। यीशु तेरी दया से, यीशु तेरी दया से, बुरी आदत से, बुरे विचारों से, श्रापों से और पापों से, बुरी आदत से, बुरे विचारों से, श्रापों से और पापों से बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। तू भी जहां बेदारी खुदा मेरे लोगों में, तू भी जहां बेदारी खुदा मेरे शहर में, मेरे शहर में बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। तू भी
जहाँ तेरा आत्मा खुदा मेरे लोगों में, मेरे लोगों आया, जहाँ तेरा आत्मा खुदा मेरे शहर में, मेरे शहर में। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। अब मैं दूसरा गाना गाऊंगी, तू बढ़े मैं घटूं घटूं। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरी जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। थैंक यू। So may God bless you, Nilisha, and हम सब एक बार फिर से परमेश्वर के समक्ष हैं आज की शाम में और आप सबका स्वागत करते हैं। और हम एक गीत का पैसेज और परमेश्वर के समक्ष लेकर के आएंगे। तेरी आराधना करूं, हम सबको आता है, हम सब अपने घरों में बैठ करके गा सकते हैं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं,
तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झंकार, हृदय के तार छेड़े झंकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, ऐसी ही कामना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। हाँ सामर्थ्य पिता प्रभु परमेश्वर, हम आज की शाम में जब यहाँ पे एक मन एक चित होकर के इकट्ठा हुए हैं परमेश्वर, हमारा उद्देश्य कुछ और नहीं है परमेश्वर, सिर्फ आपकी आराधना करना है परमेश्वर, सिर्फ आपकी महिमा करना है प्रभु यीशु। होने दीजिएगा परमेश्वर, पवित्र आत्मा हम आपकी उपस्थिति के लिए स्वागत करते हैं परमेश्वर। और इस वक्त जितने लोग भी यहाँ पे जूम पर हैं परमेश्वर, और जितने लोग फेसबुक पे देख रहे हैं प्रभु यीशु, हम आपके नाम में उनका स्वागत करते हैं और आपके नाम में ब्लेस करते हैं परमेश्वर। आज वो चंगाई जिस एक्सपेक्टेशन के साथ में हम यहाँ पे बैठे हैं परमेश्वर, हमारी कमी घटी परमेश्वर प्रभु यीशु, हमारी बहुतायत के साथ में, भरपूरी के साथ में इस वर्ष के पास हम अपने घर जाने वाले हो सकेंगे प्रभु यीशु, ये हमारा विश्वास है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि एक बार फिर से आपने हमें अपने समक्ष बुलाया है, अपने करीब बैठाया है परमेश्वर, अपने सिंहासन के पास बैठाया है परमेश्वर। हमारा गीतों का गाया जाना परमेश्वर आपको भाने वाला हो सके, हम ऐसी विनती करते हैं परमेश्वर। हमारे विनती निवेदन प्रभु यीशु आपको कबूल होने पाए परमेश्वर, हम इस बात के विश्वास के साथ परमेश्वर अपने प्रार्थना निवेदनों के आपके समक्ष रखते हैं परमेश्वर। यहाँ बैठे हर एक जन को प्रभु यीशु आपके नाम से ब्लेस करता हूं परमेश्वर, और खास करके आज के वक्ता को परमेश्वर आपके नाम से, आपके लहू के बाड़े में देता हूं परमेश्वर, कि जिस वक्त वो आपके वचन को लेकर के आती हैं, जिंदा कलाम को लेकर के आती है परमेश्वर, तो हमारे मन, हमारे आत्मा परमेश्वर उसको ग्रहण करने वाले हो सके परमेश्वर, आप हमसे बातचीत करने वाले हो सके प्रभु यीशु, क्योंकि हमें पता है इस वक्त आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है परमेश्वर, हमारे घरों में है परमेश्वर। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, और हर एक उस बीमारी को, हर एक उस कमी घटी को प्रभु यीशु आपके नाम से दूर करते हैं परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं कि आपने सुना है परमेश्वर और ग्रहण किया है प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन, आमीन। सो ओवर टू यू शालिनी जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मधु जी से कि कुछ प्रार्थना के विषय हैं जिनको आशीष जी अपलोड करेंगे, तो आप प्लीज उन विषयों पे प्रार्थना कीजिएगा। We will pray for our nation, all the churches and congregation all across the globe, our president, our prime minister, our state minister, all the government officials, and peace in the neighborhood. We'll pray for Sister Meenu Surup as she has a pain in right shoulder and hand. और वाकई में हम धन्यवाद भी करेंगे परमेश्वर का कि पिछले संडे मीनू जी की तबीयत बहुत खराब थी और बीच में हमारी बात हुई, हमने प्रार्थना कर रहे थे और उन्होंने ये कहा था, हम लोग यही विश्वास के साथ कि आज के दिन वो अपनी उस टेस्टिमनी को भी शेयर करेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उनको हील किया है। जो थोड़ा उनका पेन है जो राइट शोल्डर पे है और उनके हाथ में है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे ब्रदर डेलिस के प्रोजेक्ट्स के लिए, जो उनका ऑर्फनेज एक है मणिपुर में, उसके लिए, क्योंकि वहां पर कई तरीके के ऑब्स्टिकल्स आते हैं स्पेशली फॉर फंड रेजिंग, ताकि वो काफी गरीब बच्चे हैं वहां पर, उनके लिए उधर प्रार्थना करेंगे कि वो
जो भी मतलब जो भी परेशानियां हैं, जो भी हिंड्रेंस है वो दूर हो, और प्रार्थना करेंगे कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, ताकि उनका क्लोजेस्ट विद द लॉर्ड शुड बी मोर. We will also pray for brother Yograj, who's suffering from cancer. We will pray for young boy Deepak ji as he is unwell. We'll pray for Rajkumari ji as she is on ventilator, ताकि उनकी healing जल्दी हो, वो ठीक हो सके. She's 80 years old. We'll continue to pray for a student who are appearing in board examinations. We will continue to pray for all the old age people in our congregation for God's strength and blessings in their lives. We will continue to pray for our pastors, missionaries, and their families. We'll continue to pray for the Holy Cross and the entire congregation to remain in faith. And I would also request every one of you to please pray on the points because they are on screen. जितने लोग भी फेसबुक के जरिए जुड़े हुए हैं और जितने जूम में आप प्रार्थना के विषय देख रहे हैं, तो मधु जी तो प्रार्थना करेंगे, आप लोग भी अपने घर में प्लीज प्रार्थना कीजिए. आइए हम प्रार्थना करें. जीसस, जीसस. जीसस, थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया. धन्यवाद हमारे जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, दयालु पिता, हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ पिता हम आपके पवित्र चरणों पर आते हैं. प्रभु, हम विश्वास करते हैं जो कुछ भी हम प्रार्थना में आपके सम्मुख में लेकर आते हैं, हमारे सारे प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के साथ हम आपके सम्मुख रखते हैं और हम विश्वास करते हैं जो भी हम आपसे मांगते हैं विश्वास के साथ आप हमारे लिए देते हैं. खुदा, आप हमारे लिए पूरा करते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं. सबसे पहले हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं. खुदावंद, हमारे भारत के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं, जितनी भी कलीसियाएं हैं प्रभु, जितने परिवार हैं, हालेलुया, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं. परमेश्वर, पूरे विश्व में जितनी भी कलीसियाएं हैं, जितनी कांग्रेगेशंस हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं. खुदावंद यीशु, हालेलुया प्रभु, आप हर एक के साथ रहें प्रभु, हर एक के साथ रहकर प्रभु आप उनके हृदय में, उनके जीवनों में पीस दें प्रभु राजा. हालेलुया, आप उनके साथ रहें प्रभु. खासकर हम हमारे प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे स्टेट मिनिस्टर्स और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं प्रभु, और खुदावन हम उनके अंदर प्रभु आपके उस पीस के लिए प्रार्थना करते हैं. पिता, आपने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ. खुदावन, आपकी शांति जो, हालेलुया, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं प्रभु. आप हमारे भारत में हमारे जितने भी हालेलुया प्रभु लीडर्स हैं प्रभु, जितने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और स्टेट मिनिस्टर्स हैं प्रभु, आप हर एक के अंदर अपनी शांति दे पिता. हमारे भारत में शांति दे प्रभु, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दीजिए पिता, इस देश को चलाने के लिए पिता. आपका नॉलेज और विजडम उन्हें मिले परमेश्वर पिता. हालेलुया, आपकी सहायता से प्रभु वो इस देश को चला सके पिता परमेश्वर, पूरी पृथ्वी पर. हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद. हालेलुया, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, और जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे ही पृथ्वी पर पूरी होने पाए. हालेलुया, हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु, सिस्टर मीनू के लिए प्रभु, मीनू स्वरूप जी के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे कि परमेश्वर उनके राइट शोल्डर में पेन है प्रभु. हम खुदावंद विनती करते हैं पिता परमेश्वर, अपने हाथों से छू कर आप उनको चंगा करे प्रभु राजा. और हम विश्वास करते हैं जब आपके दास दासी ने उनके लिए प्रार्थना किया, और प्रभु हम विश्वास करते हैं आपने उन्हें चंगा किया है प्रभु. और बाकी जो कुछ भी उनकी और भी कोई प्रॉब्लम है तो खुदावंद आप उन्हें भी भला चंगा करे प्रभु, आप उन्हें आशीष करे पिता. हमारी प्रार्थना है ब्रदर डैलिस के लिए प्रभु, उनके प्रोजेक्ट के लिए जो ऑर्फनेज है प्रभु, जो मणिपुर में है पिता. हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, उनकी जो भी अपस्ट्रेसिंग एफर्ट्स के लिए है प्रभु, वहां पर जो गरीब बच्चों के लिए पिता वो काम कर रहे हैं खुदावन. मेरी प्रार्थना है परमेश्वर प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा उनके साथ रहे परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा उनकी हेल्प करे प्रभु राजा. तो जहाँ वो जो कुछ भी काम करना चाहते हैं पिता, अब फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करे खुदावंद, हर रीति से परमेश्वर आप उनके साथ रहकर कार्य करें प्रभु राजा. दाऊद कहते हैं मेरी सहायता मेरे परमेश्वर यहोवा से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जो मेरे पांव को टलने नहीं देगा. प्रभु आप ब्रदर डैलिस की सहायता करें, उनके ऑर्फनेज को चलाने के लिए, उनके प्रोजेक्ट को हालेलुया रन करने के लिए पिता आप मदद करें, सहायता करें, आपके लहू में कवर करते पिता. प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं ब्रदर योगराज के लिए पिता, जो कैंसर से सफर कर रहे हैं खुदावंद यीशु. हम जानते हैं परमेश्वर ये कैंसर आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है परमेश्वर. सर दर्द को
ठीक करना और मुर्दे को जिंदा करना आपके लिए एक ही बराबर है प्रभु। हमारी प्रार्थना है प्रभु, आप अपने बेटे को छुए पिता, और खुदावंद आप अपनी सामर्थ के द्वारा उन्हें चंगा करे प्रभु। आपका छिदा हुआ हाथ उन पर होने पाए, आपकी सामर्थ उनके जीवन में कार्य करे प्रभु, और आपकी सामर्थ के द्वारा वो चंगे हो जाने पाए। यीशु राजा, आपने उनके लिए जो कोड़े खाए हैं उन कोड़ों को स्मरण करे प्रभु, और उन्हें हील करे पिता। मेरी प्रार्थना है प्रभु राजा, बच्चे जंग बॉय दीपक के लिए पिता परमेश्वर में जो भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है खुदावंद, उसके शरीर में जो भी प्रॉब्लम है खुदावंद, हम नहीं प्रभु, आप जानते हैं पिता, आप उसे पूरी रीति से छू कर आप चंगा करें प्रभु। मेरी प्रार्थना है प्रभु, हालेलुया, राजकुमारी आंटी के लिए खुदावंद यीशु जो 80 इयर्स के हैं, वेंटिलेटर पर हैं प्रभु राजा, हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं उनकी हीलिंग के लिए पिता, उनकी हालेलुया प्रभु, उनकी हीलिंग के लिए हम दुआ करते हैं पिता, उनके सल्वेशन के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, आप उन्हें उद्धार दे प्रभु राजा। इस समय जबकि वेंटिलेटर पर बहुत पेन में है खुदावंद यीशु, आपका हाथ उन पर होने पाए, आपकी सामर्थ उन पर छाया करने पाए यीशु राजा। आप अपनी बड़ी दया से उनका उद्धार करें प्रभु, इस बड़ी परेशानी बीमारी से उनका उद्धार करें प्रभु राजा। आपके लहू में कवर करते हैं खुदा, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, हम उन सब बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय में बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं खुदावंद यीशु, बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करें खुदावंद, एक एक बच्चे के साथ रहे, अपने बुद्धि ज्ञान और समझ से आप उन्हें भरें पिता। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर प्रभु, एक एक बच्चे के साथ रहे प्रभु, जो कुछ भी इन दिनों में परमेश्वर बच्चे मेहनत कर रहे हैं प्रभु, पढ़ाई कर रहे हैं खुदावंद यीशु, आप उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे, समझ दे, पवित्र आत्मा की सहायता दे प्रभु राजा। खुदावंद किसी का मन डरने ना पाए, जिनके अंदर डर की आत्मा है प्रभु राजा, आप उस सारे डर भय को खत्म करें प्रभु राजा। हालेलुया, आप उन्हें सामर्थ दे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा उनके साथ रहे, अच्छे रिजल्ट को लेकर आने वाले हो सके पिता, हर एक बच्चे अच्छे नंबरों से पास होने वाले हो सके। मेरी प्रार्थना यही है प्रभु कि आप उन बच्चों के साथ रहकर उन्हें हालेलुया मोटिवेट करें परमेश्वर प्रभु, आप उनके साथ रहें प्रभु राजा, दया करें प्रभु। प्रार्थना करते हैं खासकर प्रभु राजा, हम उन तमाम ओल्ड एज के पे हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो उम्र में बुजुर्ग हैं खुदावंद यीशु, हमारी कांग्रीगेशन में जितने भी ऐसे बुजुर्ग हैं खुदावंद, हम उन सब के लिए दुआ करते हैं पिता। आप परमेश्वर अपनी सामर्थ से, अपनी आशीषों से प्रभु ने भरे, उनके जीवनों में आपकी सामर्थ कार्य करे प्रभु। आपने कहा कि मैं तुम्हें बाल पकने तक, तुम्हारे बाल पकने तक तुम्हें संभाल कर रखूंगा, मैं तुम्हें लिए फिरता रहूंगा और तुम्हें छुड़ाता रहूंगा। परमेश्वर आप उन्हें लेकर फिरे प्रभु, हालेलुया हालेलुया प्रभु, अब तक आपने उनको संभाला है, आगे भी आप उन्हें संभाले। मेरी प्रार्थना है प्रभु राजा, हम तमाम पास्टर्स के लिए प्रभु, उन तमाम मिशनरीज के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए पिता, इस समय हम देखते हैं प्रभु, हमारे पास्टर्स, हमारे मिशनरीज, उनकी फैमिलीज बहुत बड़े हालेलुया प्रभु राजा एक सताव से होकर गुजर रहे प्रभु। हम देखते हैं गांव में, कई ऐसी जगह में, भारत के कई ऐसे राज्यों में पिता, आपके दास दासियां बहुत हालेलुया एक परेशानियों से गुजर रहे प्रभु, एक सताव से गुजर रहे प्रभु, एक प्रोसिक्यूशन को फेस कर रहे प्रभु राजा। हमारी प्रार्थना है खुदावंद, आप उनके साथ रहें प्रभु, इस खुदावंद इस फेस में आप उनके साथ रहें प्रभु, आप उनकी सहायता करें, आप उन्हें मजबूत करें, आप उन्हें दृढ़ करें प्रभु, उनकी और उनकी फैमिलीज की रक्षा करें प्रभु, उनकी कलीसियाओं को पिता आप संभाले और उन पर दया अनुग्रह करें पिता। आप उनके साथ रहें, हर एक पास्टर्स को, मिशनरीज को, उनकी फैमिलीज को आपके हाथों में देते हैं पिता। आप उनकी, हम उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उनकी आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद, आप उनके साथ रहें और उनकी हालेलुया प्रभु ने आशीष करे, ब्लेस करे पिता। मेरी प्रार्थना है खासकर प्रभु होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री के उन तमाम एंटायर कांग्रीगेशन के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए प्रार्थना करते पिता। खासकर मेरी प्रार्थना है प्रभु ब्रदर आशीष के लिए, सिस्टर शालिनी के लिए, नीलिशा के लिए पिता। जब आपके दास दासी को आपने एक बर्डन दिया, एक बोझ दिया इस होली और क्रॉस मिनिस्ट्री की सेवा को करने के लिए पिता, सच में पिता हम धन्यवाद करते हैं इस बर्डन को खुदावन, सच में प्रभु एक जैसे क्रूस को यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर चला, उसी रीति से पिता इस बर्डन को लेकर वो अपनी सेवा को पूरा करने पाए। यीशु राजा, आप इस होली और क्रॉस मिनिस्ट्री को ब्लेस करें पिता, और इससे जुड़े हुए हर एक परिवार को भी आप ब्लेस करें, हर एक फैमिली को आप ब्लेस करें पिता, जितने भी यूट्यूब पर, जितने भी फेसबुक पर, जूम पर पिता इसके साथ जुड़े हुए हैं पिता, उन सबको आप ब्लेस करें पिता। खुदावंद यीशु हालेलुया प्रभु, इस पूरी टीम को पिता हम आपके लहू में कवर करते पिता, जितनी भी फैमिली से इस समय में जुड़ी हुई है खुदावंद, जितने लोग भी पिता इस समय जुड़े हैं, सबको आप ब्लेस करें, आपके लहू में कवर करते हैं। सारी प्रार्थना विनती को धन्यवाद के साथ आपके हाथों में देते हैं पिता, और विश्वास करते हैं जो कुछ भी हमने मांगा
आपने हमें दे दिया। धन्यवाद के साथ आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच मधु जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आशीष जी के से कि वो प्लीज प्रार्थना करें ब्रदर बीनू के लिए। वो घर सर्च कर रहे हैं दिल्ली में और उनको एक अच्छा घर मिल सके, सो प्लीज उनके लिए प्रार्थना कीजिए। बीनू साहब, राइट? जी, वो जुड़े हुए भी हैं। ओके ओके, चलिए आइए हम लोग दुआ करते हैं। सामर्थ्य पिता प्रभु परमेश्वर, हम एक बार फिर से धन्यवाद के साथ परमेश्वर आपके समक्ष आते हैं और धन्यवाद देते हैं आपकी उन तमाम योजनाओं के लिए परमेश्वर जो हमारी सोच हमारी समझ से परे हैं प्रभु यीशु, क्योंकि हमें पता है उसमें हमारी भलाई है परमेश्वर, उसमें हमारा उद्धार है परमेश्वर, और हम उसी योजना को उसी एक्सेप्टेंस को परमेश्वर, उसी कंफर्मेशन को प्रभु हम अपने भाई बीनू के लिए मांगते हैं परमेश्वर, जो एक योजना उन्होंने आपके पास रखी है, आपके समक्ष रखी है परमेश्वर, एक नए घर के लिए प्रभु यीशु, कि जब वो दिल्ली में है प्रभु यीशु, होने दीजिएगा परमेश्वर उनके इस एफर्ट्स में परमेश्वर आप अपनी मर्जी को डालें, आप अपनी अगुवाई में लें परमेश्वर, क्योंकि हमें पता है प्रभु यीशु कि आपने हमारे हाथ को थाम के रखा है परमेश्वर, और जब आप हमारे आगे हैं परमेश्वर तो हमारी हर एक योजना परमेश्वर आपके नाम में आपकी अगुवाई में पूरी होने पाएंगी परमेश्वर। इसी विश्वास के साथ में परमेश्वर हम बीनू भाई को और उनके परिवार को उनकी इस योजना को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, और हमारा विश्वास है प्रभु यीशु कि आने वाली वर्षिप में परमेश्वर ये गवाही हम आपके सिंहासन के पास लेकर के आएंगे परमेश्वर कि ये काम आपके नाम से होने पाया है परमेश्वर। सारी बातों में परमेश्वर आप बढ़े और हम घटे प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। और आप लोग की जो प्रेयर रिक्वेस्ट होते हैं, अगर कभी वो डॉक्यूमेंट में मिस हो जाए तो आप ये मत समझिएगा कि हम लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम लोग रेगुलरली प्रार्थना कर रहे हैं आप सबके लिए और आप सबके परिवार के लिए। अब मैं वेलकम करूंगी सिस्टर मोना टाइटस जी को। सिस्टर मोना डाइटिशियन है और उनके हस्बैंड जो है रेवरेंड परमजीत टाइटस जी, जो पास्टर हैं, और ये दोनों सर्व कर रहे हैं परमेश्वर को पिछले 25 सालों से। शी लीड्स अ लेडीज फेलोशिप एंड यूथ फेलोशिप ग्रुप। सिस्टर मोना इज an MSc in dietitian and food service management and a certified diabetic educator, a child nutrition and several other certificates she holds. सिस्टर मोना का जो बर्डन है वो इंश्योर है कि जितने भी हमारे पास्टर्स हैं, एसोसिएट्स हैं, जो मिनिस्ट्री करते हैं, उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी जो फैमिलीज की कैपेसिटी है, वो अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट ना करें, और जो उनकी जील है वो किसी भी तरीके की हेल्थ की वजह से कम ना होने पाए। सो आप लोगों से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, इफ एनीबडी नीड्स एनी काइंड ऑफ गाइडेंस, आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, आप मैसेंजर पे कर सकते हैं, और आप कनेक्ट कर सकते हैं मोना सिस्टर से, बिकॉज वो काफी लोगों की हेल्प करती हैं, और ताकि किसी भी तरीके की परमेश्वर के काम में कोई भी रुकावट ना आ सके। ओवर टू यू सिस्टर मोना, एंड वी ऑल वेलकम यू। Thank you so much, Sister Shalini, for inviting me for this privilege. ये जो मौका आपने दिया, and आप सबको भी प्रभु यीशु के नाम में अभिनंदन हो। हम यहाँ मोहाली में प्रभु यीशु की सेवा कर रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। पहले हम दिल्ली में थे, उसके बाद हम चंडीगढ़ में हमने कई सालों सेवा करी है, 19 years तक। अभी 2 साल से प्रभु में मोहाली में लेके आए हैं, और बाकी इंट्रोडक्शन सिस्टर शालिनी ने दे दिया है। जब उन्होंने मुझे यहाँ पे शेयर करने को बोला तो मैंने उनसे पूछा कि क्या टॉपिक है, टॉपिक दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप डिसाइड करो। मैंने प्रभु को खोजा और मुझे लगा कि ये टॉपिक जो है ये इम्पोर्टेंट है स्त्रियों को या सिस्टर्स को जानने के लिए। तो मैंने उस दिशा में फिर प्रभु के अनुग्रह से बढ़ना शुरू करा। हम सीधा अब उस पे आएंगे, क्योंकि ये वुमेन्स डे एंड वुमेन्स मंथ ये सब सेलिब्रेट हो रहा था, तो सिस्टर के मन में बर्डन था कि बहनों को उत्साहित किया जाए। ये बहुत ही अच्छा एक विचार है। हम जो टॉपिक प्रभु ने मुझे दिया, जो आपने क्रिएटिव में भी देखा होगा, वो है डिफरेंट रोल्स ऑफ अ गॉडली वुमन, कि एक धर्मी स्त्री के क्या क्या रोल उसे अदा करने पड़ते हैं, या क्या क्या उसे रोल अदा करने पड़ते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि गॉडली वुमन कौन है, ये धर्मी स्त्री कौन होती है। क्या आप बता सकते हैं मुझे शॉर्ट में? कोई भी बहन बता सकते हैं? सबसे पहले जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है, आई थिंक
यस, जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है, यस, और अगर वो परमेश्वर का भय मानती है तो वो अपने आप ही धर्मी हो जाएगी, क्योंकि वो भय मानती है तो वो आज्ञा भी मानेगी। सो एक जो गॉडली वुमन है या धर्मी स्त्री है, उसका अपने परमेश्वर के साथ एक लगातार चलने वाला और एक करीबी रिश्ता होता है उसका अपने परमेश्वर के साथ। वो बुद्धिमान होती है और परमेश्वर के जो योजनाएं और परमेश्वर का जो उद्देश्य है उसकी समझ उसको होती है। और वो एक ऐसी वुमन होती है जो वर्चुअस होती है, मतलब उसके बहुत ही उसका हाई मॉरल स्टैंडर्ड या उसका नैतिक स्तर बहुत ऊंचा होता है। और वो अपने जीवन में ऐसे अंधेरे में तीर नहीं मार रही होती, बट जैसे आपने पढ़ा होगा पर्पस ड्रिवन लाइफ, शी लिव्स अ पर्पस ड्रिवन लाइफ। उसकी जो लाइफ है एक उद्देश्य को सामने रख के उसकी ओर बढ़ रही होती है, और वो परमेश्वर के लिए पूरी तरह से ओबीडिएंट एंड सबमिसिव होती है। और हमेशा कुछ भी डिसीजन लेने से पहले या अपने जिंदगी में कुछ भी काम करने से पहले वो परमेश्वर को खोजती है, चाहे वो बड़ा कोई डिसीजन हो चाहे वो छोटा डिसीजन हो, उसका जीवन ही परमेश्वर की खोज में बीतता है। ये होती है एक धर्मी स्त्री। और साथ में परमेश्वर ने उसको जो अलग अलग भूमिकाएं निभाने के लिए रखा है वो सारा भी बहुत अच्छे से निभाती है। तो वो भूमिकाओं में हम जाएं उसके पहले मैं यही बताना चाहती थी कि गॉडली वुमन है क्या। जब तक हमें ये नहीं पता गॉडली वुमन क्या है तो हम उसके रोल्स फिर हम कैसे हम समझ सकते हैं। और साथ में ये कुछ ओवरलैपिंग भी है, मतलब जो वो खुद है और उसकी जो भूमिकाएं हैं वो कई चीजें समानता भी आप देखेंगे। सो अब एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है धर्मी स्त्री। अगर हम कहें एक धर्मी व्यक्ति क्या है तो उसमें मैन वुमन दोनों आ जाते हैं। सो नेचुरली जो प्रभु की आज्ञाएं धर्मी व्यक्ति के लिए है वो धर्मी स्त्री के लिए भी है। सो अब उसको सेग्रीगेट करना कि धर्मी स्त्री, सो दैट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक। लेकिन मैंने प्रभु से अनुग्रह मांग के उसको कॉन्साइज किया है। मेरी बुद्धि लिमिटेड है, मेरा ज्ञान लिमिटेड है, और जो मैं जो अभी बांटूंगी वो भी लिमिटेड है, वो पूरा नहीं है। लेकिन प्रभु से अनुग्रह मांगेंगे समझने के लिए हम सब मिलके उसको। सो पहला जो है रोल जो मुझे लगा सबसे इम्पोर्टेंट रोल वो है एज अ डॉटर ऑफ द किंग, राजा की बेटी। सो क्या आप लोग ये रियलाइज करते हैं कि आप सब रॉयल्स हैं, आप सब राजकुमारियां हैं? क्या आपको पता है? और अगर आपको पता है तो क्या आप ऐसा जीवन जी रहे हैं? राजकुमारियों को देखो, अब तो इतने रॉयल्स नहीं रह गए हैं, लेकिन अगर हम बाइबल में देखें या अगर आप कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री देखें, जो राजकुमारियां होती थी उनके बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स होते थे। सिस्टर शालिनी, आप मुझे प्लीज 2 मिनट पहले बता दीजिएगा कब मुझे खत्म करना है, बिकॉज आई लूज ट्रैक ऑफ टाइम। ओके, नो प्रॉब्लम। इसमें अलार्म सेट नहीं किया मैंने इसलिए। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू दिस। तो जो राजकुमारियां होती थी दे यूज्ड टू फॉलो स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल। उनके ऊपर बहुत ही निर्देश उनको दिया जाता था कि ये करना है ये नहीं करना, और वो उसको बहुत केयरफुली फॉलो करते थे। और ऐसे ही परमेश्वर की जो धर्मी स्त्रियां हैं वो एक सकरे रास्ते पे चलेंगी, वो चौड़े रास्ते पे नहीं चलेंगी, वो पूरी तरह से सकरे रास्ते पे चलेंगी जो अनंत जीवन को जाता है, और दाएं बाएं वो नहीं देखेंगी। और साथ में जो राजकुमारियां हैं अपने पिता के हमेशा पास में महल में रहती हैं। सो जो धर्मी स्त्री है वो हमेशा अपने परमेश्वर पिता के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए उसके साथ समय बिताएंगी, उनकी आवाज सुनने के लिए, उनसे इंटरैक्ट करने के लिए, उनसे अपने इंस्ट्रक्शंस ड्रॉ करने के लिए, ये सब वो जरूर ही करेगी। और साथ में जब हम किसी भी व्यक्ति के साथ, कोई अच्छा व्यक्ति के साथ जब हम समय बिताते हैं तो हम और ज्यादा उसको एडमायर करने लगते हैं, क्योंकि उसके कुछ ऐसी छुपी हुई गुण है जो हमारे सामने आते हैं जो हम पहले नहीं जानते थे। उसी तरह से जब अपने परमेश्वर पिता के साथ समय बिताते हैं, चाहे वो आराधना में, चाहे वचन पढ़ने में, चाहे प्रार्थना में, तो परमेश्वर के जो गुण है वो और अधिक अधिक हमें समझ आने लगते हैं, हम और भी ज्यादा उनको हम एडमायर करते हैं। सो एक धर्मी स्त्री परमेश्वर के साथ बहुत ही निरंतर रूप से समय बिताएगी परमेश्वर के साथ, और एक गहरा घनिष्ठ रिश्ता जो निरंतर चलने वाला है, और विच इज एन ऑनगोइंग रिलेशनशिप जो लगातार बढ़ रहा है, उसमें वो जाएगी। ये है एक धर्मी स्त्री का। और वचन में लिखा है, बहुत सारे रेफरेंसेस थे, जब मैं प्रभु के खोजने लगी इतने सारे रेफरेंसेस सामने आए कि कई घंटे लग जाएंगे उनको बताने में। सो व्हाट आई डू इज कि मैं रेफरेंसेस बता दूंगी, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं और बाद में उसको पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम बाइबल खोल के अभी पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा समय उसमें लग सकता है। तो पहला जो रेफरेंस था वो है
प्रोवर्ब्स 3 and 15 नीति वचन 3 और 15 जिसमें लिखा है कि वो रूबियों से भी अधिक कीमती है और आप जिस भी किसी चीज की इच्छा करते हो उसकी किसी की तुलना उससे नहीं हो सकती। सो ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ। हो सकता है आपकी हिंदी बाइबल से एग्जैक्ट मैच ना खाए मेरे वर्ड्स, लेकिन उसका मतलब जरूर आप समझ जाएंगे। एक और वर्स है जिसमें लिखा है कि जो ये हमारी सुंदरता, बाहरी सुंदरता है, वो धोखे वाली होती है, वो उड़ जाने वाली, खत्म होने वाली होती है, लेकिन जो स्त्री प्रभु का भय मानेगी उसकी तारीफ की जाएगी। सो अगर हम प्रभु का भय मानते हैं तो हम तारीफ के योग्य हैं परमेश्वर की नजर में। मनुष्य हमारी करे चाहे ना करे, कई लोग नहीं समझ पाते, लेकिन परमेश्वर जरूर ही करेंगे। अब हम यहाँ पे बात आती है कि अ वुमन हु फियर्स द लॉर्ड, तो हमें एक जो धर्मी स्त्री है उसका ये भूमिका है, उसका ये रोल है कि वो परमेश्वर को सबसे ऊंचे स्थान पे अपने जीवन में रखती है। वो सिर्फ परमेश्वर से डरती है और वो किसी और से नहीं डरती, किसी मनुष्य से नहीं, किसी चीज से नहीं, किसी आने वाले अनजाने घटनाओं से नहीं। आप खुद सोचिए, आप एक जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो आपके पिता हैं, इतने सर्वशक्तिमान पिता आपके पास है, आपको क्या सच में डरने की जरूरत है? एक प्रिंसेस जो अपने किंग के पैलेस, फादर किंग के पैलेस में रह रही है, तो उसका पूरा सिक्योरिटी सिस्टम है, उसको क्या डरने की जरूरत है? उसको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम डरते कब हैं? जब हमारा परमेश्वर से भरोसा, विश्वास उठता है, या फिर हम उस समय फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं। कई बार हम किसी परिस्थिति में फोकस कर पा रहे होते हैं, हम नहीं डरते। कभी हो सकता है कि अगले दिन एक और परिस्थिति आ गई, लेकिन हमें परमेश्वर के पास भाग के जाके अपना केंद्र वहां बनाने के लिए और अपनी आशा में फिर से उठने के लिए और विश्वास में उठने का समय नहीं मिल रहा है, या हम कर नहीं पाए, तो वहीं हम डर के सागर में डूब जाते हैं। लेकिन उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है, हमने सारा के बारे में 1 पीटर 3:6 में एक बहुत ही ब्यूटीफुल आयत है जिसमें लिखा हुआ है कि तुम स्त्रियां सारा की डॉटर्स हो, सारा की बेटियां हो, यदि तुम वो करो जो सही है और भय को बिल्कुल भी अपने जीवन में स्थान ना दो, तो डरो मत, एंग्शियस मत हो, स्ट्रेस्ड आउट मत हो। स्त्रियों का मुझे पता है, मैं खुद भी हूँ, कि वो बहुत जल्दी स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, बहुत एंग्शियस रहते हैं, बहुत ज्यादा वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, जो मतलब होना भी नहीं होता, सोच सोच के भी वो घबराए रहते हैं। मत करो। अगर एक चीज को भी आज ले लोगे तो आपके जीवन में बहुत खुशी आएगी और आपकी कई बीमारियां, हाई बीपी खत्म हो जाएगा आपका। सो प्लीज आप इसको लेने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस दुनिया में जो हमें डरा सकती हैं, घबरा सकती हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर में विश्राम पाते हैं तो हमारे सारे डर, हमारी व्याकुलता, हमारी एंजाइटी, सब कुछ प्रभु दूर कर देते हैं। अब ये मैंने शॉर्ट में बताया, और भी बहुत है। अब मैं बताऊंगी इन द फैमिली, एक परिवार के अंदर किसी स्त्री की क्या भूमिकाएं होती हैं। तो उसमें टाइटस 2 and 4 में बहुत ही ब्यूटीफुल वर्स है, तो अभी हम हिंदी बाइबल से नहीं पढ़ेंगे, आई जस्ट रीड इट इन इंग्लिश, अ पार्ट ऑफ इट। उसमें ये है कि दे हैव टू लव देयर हस्बैंड्स एंड चिल्ड्रन, कि हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हमें अपने पति और बच्चों से प्रेम करना होता है। ये पति से प्रेम करना होता है, ये समझने में मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया। मैं अपने हस्बैंड से कहती थी, ओके आई हैव टू सबमिट टू यू, आई विल ओबे यू, आई सबमिट टू यू, बट आई एम नॉट सपोज्ड टू लव यू। ये वर्स पता नहीं कहाँ से मेरे से मिस हो गई थी कहीं पे। फिर मेरे हस्बैंड ने दिखाई, नहीं, यू हैव टू लव मी आल्सो। तो आई यूज्ड टू टेल हिम, चूज कर लो कि ओबे करवाना है कि लव करवाना है, बट एक्चुअली दोनों ही करना होता है, ये प्रभु की आज्ञा है। और हमें अपने पति के लिए हम लोग बहुत वैल्यूएबल होते हैं। वो कई पति एक्सप्रेस करते हैं, कई नहीं करते, लेकिन हम उनकी दुनिया होते हैं। और अगर एक गॉडली वुमन है, वो तो शी इज लाइक अ ट्रेजर, एक खजाना जैसे पति को मिल जाता है, उस तरह से होता है। तो ये जरूरी है कि हम उस लेवल पे उठें कि हम एक गॉडली वुमन बने, एक गॉडली वाइफ बने, कि हमारे पति हमें, मतलब हम उनके लिए वैल्यूएबल हों, हम उनके लिए यूजफुल हों। क्योंकि ये हमारी जो हवा को अगर देखा जाए, परमेश्वर ने क्या बोला कि वो तुम्हारे आदम के लिए सूटेबल हेल्पर चाहिए, एक सहायक चाहिए। तो फिर परमेश्वर ने हवा को बनाया। तो सहायक सिर्फ मेरे हस्बैंड जैसे मुझे कई बार बोलते हैं कि सिर्फ खाना बनाने के लिए हेल्प नहीं, वो तो मैं खुद भी बना सकता हूँ। परमेश्वर के काम में, परमेश्वर के काम में वो मतलब मददगार। क्योंकि जिस समय हवा को बनाया उस समय तो किचन वगैरह तो थी नहीं, खाना तो बनता नहीं था, फ्रूट तोड़ के खाने होते थे।
तो फिर किस चीज में? गॉड की जो क्रिएशन है उसको लुक आफ्टर करने के लिए। सो वो है परमेश्वर का जो ओरिजिनल एम जो है वो है, तो वो समझने की जरूरत है। और जो फैमिली है वो एक मेन टेस्ट होता है क्रिश्चियन वर्च्यू का। संडे को वी कैन पुट ऑन अ फ्रंट, हम बहुत अच्छे से तैयार होके और विद अ ब्रॉड स्माइल एंड हम बहुत अच्छे से सबसे बिहेव कर सकते हैं, 2-3 घंटे की बात है, बाइबल स्टडीज में बिहेव कर सकते हैं। बट हमारा जो रियल सेल्फ है वो नजर आता है जब हम फैमिली में होते हैं, कि हम कैसे हस्बैंड्स के साथ बिहेव कर रहे हैं। अगर हमें इरिटेशन हो रहा है हस्बैंड की किसी बात से, तो हम किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। बच्चे हमें ओबे नहीं कर रहे, वो अपनी दुनिया में, तो हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। क्या उस समय हम तब भी लव फील करके हम रिएक्ट कर रहे हैं, कि हम अपने अंदर की भड़ास निकाल के और हम एक माहौल को खराब कर रहे हैं। एक वुमन के हाथ में बहुत कुछ है। पिछले दिनों में परमेश्वर मुझे यही सिखा रहे थे कि किसी घर की अगर वुमन स्ट्रांग है, उसका परिवार बहुत स्ट्रांग होगा, उसके हस्बैंड को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा, उसके बच्चे गॉडली बच्चे होंगे। अ गॉडली वुमन रेजेस गॉडली चिल्ड्रन, एंड जो गॉडली वुमन है वो अपने हस्बैंड को और अधिक परमेश्वर के रास्तों पे चलने के लिए वो मोटिवेट करती है। अगर वो कभी वीकनेस फील कर रहा है, स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, सो शी दैट टाइम शी कैन एक्चुअली सपोर्ट हिम। सो यही परमेश्वर की बुलाहट है, यही परमेश्वर की मर्जी है कि ऐसे करे। और एक गॉडली वुमन को अपने जो डिजायर्स हैं, अपना जो अरमान जिनको कहा जाए, उसकी ज्यादा मतलब जो फ्लैशली हैं उनकी ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए, परमेश्वर के सामने देना चाहिए। क्रूसीफाई देम, नेल देम टू द क्रॉस, दैट्स व्हाट द लॉर्ड वांट्स। कि हमारे जो ऐसी इच्छाएं जो शरीर में है वो हम परमेश्वर को देते जाएं, और एक पवित्रता का जीवन हम जिए, हम वर्चुअस रहें, हम फेथफुल रहें, लॉयल रहें टू आवर हस्बैंड एंड also always be a strength and support to our children. जो हमारे बच्चे दुनिया में जाते हैं उनको क्या क्या वहां से मिलता है हम नहीं जानते। वो कुछ बहुत अच्छा तो नहीं मिलता, घर में आके हो सकता है कि कुछ वो रिफ्लेक्ट करते हो जो उन्होंने वहां से इम्बाइब किया है। तो अब एज अ मदर हमारी क्या ड्यूटी होती है कि हम उन चीजों को प्रभु के पास लेके जाएं। ये नहीं कि हम उनके हर चीज पे रिएक्ट करते रहें और अल्टीमेटली नोबडी इज अचीविंग एनीथिंग। लेकिन उस चीज को ध्यान से सुन के प्यार से उनको समझा के, नो बेटा डोंट टॉक लाइक दैट, नहीं बेटा प्रभु के बच्चे ऐसे नहीं करते, और फिर उस चीज को प्रभु के पास ले जाएं। क्योंकि किसी का नेचर बदलना सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं। हमारे बच्चों की जो भी डिफरेंट नेचर्स होगी हम उसको डेफिनेटली प्रभु के इच्छा के अंदर ला के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मोल्ड कर सकते हैं। एंड ये एक बहुत फेमस वर्स है जो मैंने शुरू में भी बोली, इफिशियंस 5:22 एंड इफिशियंस 5:24, जहाँ पे पतियों को पति के अधीन रहने की बात की गई है। और यहाँ पे कहा गया है कि पति के ओबीडिएंट रहना है, पति को सबमिट करना है। सो एक गॉडली वुमन जो है वो नम्रता से रहती है। हो सकता है उसको ज्यादा अच्छी कुकिंग आती हो हस्बैंड से, बट दैट डज नॉट मीन कि आप उसका मजाक उड़ाएं या उसको ताने दें कि तुम्हें तो आता नहीं, मुझे तो ये आता है, तुम्हें वो नहीं आता, मुझे तो ऐसे नहीं। सबके अपने अपने टैलेंट्स होते हैं ना। आपके हस्बैंड को कितना कुछ आता होगा जो आपको नहीं आता। तो परमेश्वर ने ऐसे तो कोऑर्डिनेशन में हमें फैमिली चलानी होती है। 2 पहिए होते हैं, जैसे किसी गाड़ी के बोलते हैं, एक पहिया भी चला गया तो फिर दूसरा तो फिर वो थोड़ा मुश्किल से चलता है। तो इस तरह से हमें रिस्पेक्ट हमेशा रखनी है। और अगर किसी चीज में कोई डिसएग्रीमेंट है, अगर आप किसी चीज से असहमत होते हैं, तो एक गॉडली वुमन क्या करेगी, वो चीखेगी चिल्लाएगी नहीं, वो क्या करेगी कि वो उसको बहुत ही अच्छे ढंग से अपने पति के सामने लेके आएगी। इन अ वेरी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल वे शी विल ब्रिंग इट अप, एंड दोनों मिलके किसी सोल्यूशन को वो ढूंढेंगे। ये होना चाहिए। ये मैं बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स दे रही हूँ जो कि मैंने खुद अनुभव किए हुए हैं। अगर हम इन चीजों में चूक जाते हैं, हमारे घर का माहौल खराब हो जाता है, प्रभु की उपस्थिति भी चली जाती है, उस समय बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ये बहुत जरूरी कि इन चीजों को हम ध्यान दें। अब आता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब हम प्रभु की सेवा में हैं, कई स्त्रियां जो यहाँ पे, कई बहनें जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एंड कई नहीं भी हैं, कई हाउस वाइफ्स हैं, होम मेकर्स हैं। तो अब इसमें ये देखना है कि हमारा जो प्रायोरिटीज क्या है। परमेश्वर ने हमें सबसे पहले अपने घर की जो अफेयर्स हैं उनको ठीक से देखने के लिए हमें बुलाया है। वो हमारा मेन रोल है। दुनिया के विमेन की तरह नहीं है, वे करियर विमेन बन जाते हैं, सुबह जाते हैं रात को आते हैं, बच्चों का क्या हो रहा है उन्हें पता नहीं है,
बच्चे दिन भर या तो टीवी देखते हैं या स्मार्टफोन्स पे या फिर गलत चीजों में चले जाते हैं। उनको बस ये है कि जो सैलरी आ रही है उससे दे आर जस्ट सेटिस्फाइड विद दैट। लेकिन वो बच्चों के जो जीवन जिस दिशा में जा रहे हैं उनसे वो बहुत ज्यादा नहीं कंसर्न है। लेकिन गॉडली वुमन ऐसा नहीं करेगी। हमारी कलीसिया में ऐसे हुआ, एक क्वालिफाइड सिस्टर जिनको एक अच्छे स्कूल में जॉब मिली थी टीचर की, जो कि मिलना मुश्किल होता है। शी वॉज क्वालिफाइड, शी वॉज टैलेंटेड, इंटेलिजेंट, बट थोड़ा सा फैमिली सफर करने लगा। और फिर उन लोगों ने प्रभु को खोजा, प्रभु ने उनको सलाह दी, उन्होंने हमें भी अप्रोच किया, हमने भी प्रार्थना करी एज द पास्टर एंड एल्डर्स। सो प्रभु ने कहा कि आप अपनी नौकरी छोड़ लो, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब फिर से देख सकते। वो मुश्किल डिसीजन था बट उस बहन ने किया। धन्यवाद हो ऐसे परिवारों के लिए, ऐसे बहनों के लिए जो सच में प्रभु की इच्छा समझ के प्रायोरिटाइज कर पाते हैं। अगर हम प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। बट हो सकता है हमारे पास बैंक बैलेंस थोड़ा सा बढ़ जाए, लेकिन हमारे बच्चे जो अभी वल्नरेबल इम्प्रेशनेबल स्टेज पे हैं उनका क्या होगा? ये सारा सोचने की जरूरत है। तो चाहे अपना काम आप खुद करते हो, चाहे अपने हेल्पर्स रखे हो, आप उन्हें सुपरवाइज करते हैं, चाहे कुछ भी हो, हमें प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। और अगर आप साथ में कुछ और भी कर रहे हैं, चाहे आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं, चाहे आप वर्क कर रहे हैं, तो प्रभु से अनुग्रह मांगने की जरूरत है कि हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लाइफ। सो प्रायोरिटाइज अगर हम नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ियां शुरू हो सकती है, इसलिए प्रभु से अनुग्रह मांगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हेल्थ। आपके परिवार का जो स्वास्थ्य है, बहनों प्लीज ध्यान से सुने, आप सब सुन रहे हैं, अगर नहीं सुन रहे तो और ध्यान से सुने। वो आपके हाथ में है, आपके हस्बैंड के हाथ में नहीं है, बच्चों के हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है। सिस्टर शालिनी आपके हाथ में है, स्टीवलिन आपके हाथ में है, मेरे हाथ में है, ठीक है। तो परमेश्वर जैसे हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए कंसर्न है, वैसे ही वो हमारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल वेलबींग के लिए भी कंसर्न है। इसका हिंदी में अगर कहें तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य, हमारा भावनात्मक, कि हमारी जो भावना है, क्या हम नर्वस ब्रेकडाउन तक पहुंचे हुए हैं किसी परिस्थिति के बाद, हम गुजरे उसमें परिस्थिति से और हम उसको कोप अप अभी तक नहीं कर पा रहे, 1 साल हो गया, 2 साल गुजर गया। सोशल वेलबींग की, हमारे आसपास के लोगों के साथ हम अच्छे से रह पा रहे हैं, हम ठीक से बिहेव करते हैं, क्या हम चर्च में लोगों के साथ ठीक से बिहेव करते हैं, ये हो गया सोशल वेलबींग। सो परमेश्वर इन सब में बहुत इंटरेस्टेड है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो जरूरी इस चीज को भी हम ध्यान दें। और अगर इसके बारे में आप और भी ज्यादा सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जैसे शालिनी ने बोला, हमारा यूट्यूब चैनल है बिब्लिकल न्यूट्रिशन बाय एक्लेसिया, आप जरूर वहां जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं है बट वी हैव टू वर्क ऑन दैट मोर as the Lord gives us more time. अब मैं यहाँ पे एक नोबेल प्राइज विनिंग ऑथर है लैटिन अमेरिकन, जिनका नाम है गैब्रिएला मिस्ट्रल, उनका मैं कोट पढ़ूंगी, वो बहुत ध्यान से सुनना, और मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगी। उसमें है, many of the things we need can wait. बहुत सारी ऐसी चीजें हमारी चाहिए होती है जो इंतजार कर सकती हैं, the child cannot. जो छोटा बच्चा है वो इंतजार नहीं कर सकता। Right now is the time his bones are being formed. अभी वो समय है जब उसकी हड्डियां बन रही है। His blood is being made. उसका खून बन रहा है। And his senses are being developed. उसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो डेवलप हो रही है। To them we cannot say tomorrow. Their name is today. हम उनको कल कहकर नहीं टाल सकते, उनका नाम है आज। ये गैब्रिएला मिस्ट्रल का इतना इंपॉर्टेंट कोट है जो हम एज न्यूट्रिशनिस्ट हम कोट करते हैं हर जगह, स्पेशली चाइल्ड न्यूट्रिशन पे। छोटा सा बेबी जो जिसका जन्म होता है, वहां से लेके जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते, अडल्ट नहीं हो जाते, इवन उसके बाद। सो न्यूट्रिशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपको अगर कोई नया कुछ खरीदना, नया फोन खरीदना है, दैट कैन वेट। आपके बच्चे को जो न्यूट्रिशन आज चाहिए, जो आज उसकी बॉडी बन रही है, इट कैन नॉट वेट। अगर वो न्यूट्रिशन जो उसको चाहिए आप नहीं देंगे, उसका शरीर उसके बिना ही जैसे तैसे एडजस्ट करके बनेगा, एंड हो सकता है कोई उसको डेफिशिएंसी डिजीजेस बाद में हो जाए, या उसका कोई मेटाबॉलिज्म कुछ उसकी प्रॉब्लम हो जाए, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो जाए, प्रभु ना करे ऐसा कुछ हो। बट मैं एक डाइटिशियन के हैसियत से ये सब मैं अभी बोल रही हूँ। एंड साथ में ये है कि गॉड डेफिनेटली हमें अकाउंटेबल मानेंगे, ये मेरा मानना है। जो माँ है उसको अकाउंटेबल मानेंगे, तो जो गॉडली वुमन है, एक धर्मी स्त्री है, वो जरूरी अपने पति का
और अपने बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखेगी, उनको न्यूट्रिशियस खाना देंगी, हस्बैंड को जो पसंद है उसको न्यूट्रिशियस वे में देंगी। अगर हस्बैंड को हर समय समोसे खाने पसंद है तो मैं नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा सबमिट एंड ओबे करो, आप प्यार से उनको बता सकते हैं कि आपके लिए ठीक नहीं है, आपको फैटी लिवर हो सकता है, आपको हो सकता है डायबिटीज हो जाए, नहीं मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप ये मत खाओ, आप जंक फूड मत खाओ। अगर आपकी बेटी को पसंद है, बेटे को पसंद है, तो कहते नो जंक फूड। तो मैंने घर में क्या किया हुआ है, हमारे घर में कभी बच्चे बिस्किट्स नमकीन वगैरह ले आते हैं तो मैं उनको सिर्फ जंक फूड ही बुलाती हूँ। मैं कहती हूँ मॉम को जरा एक जंक फूड का पीस दे दो सो दैट दे नो इट इज जंक फूड। वो हंसते हैं, ओके यू नो इट इज जंक फूड स्टिल यू आर ईटिंग। मैं कहा या बट यू शुड नो कि इट इज जंक फूड एंड आई शुड आल्सो नो कि इट इज जंक फूड, सो आई शुड नॉट गो ओवरबोर्ड विद ईटिंग दैट जंक फूड। सो इस तरह से हमको चेंजेस अपने उसमें ला सकते हैं। अगर आपको और पता करना है तो मैं कभी बाद में भी बता सकती हूँ। नाउ विल सी कि यहाँ पे एक सज्जन है जिनका नाम है विलियम रॉस। उन्होंने बोला कि द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल इज द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड। आप में से कईयों ने सुना होगा जिन्होंने लिटरेचर पढ़ा हुआ है कि वो हाथ जो पालने को झुलाता है वही हाथ है जो दुनिया पे शासन करता है। आप ताकत देख लीजिए एक माँ की, और अगर वो माँ एक गॉडली वुमन है तो वो हर एस्पेक्ट में जाके वो काम करेगी। वो सिर्फ बाइबल नहीं पढ़ेगी, मतलब बाइबल पढ़ना तो बहुत ही जरूरी है, लेकिन वो मतलब हर समय से बैठ के बाइबल भी पढ़ेगी, अपने दिन की शुरुआत अंत वो उसी से करेगी, लेकिन उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी वो करेगी, ये मेरा मानना है। अब हम देखेंगे, अब इसके भी बहुत सारे हो सकते हैं एस्पेक्ट्स, लेकिन मैं टाइम के कॉन्स्टेंट के कारण मैं आगे बढ़ूंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेंथनिंग द चर्च। एक गॉडली वुमन वो चर्च को स्ट्रेंथन करेगी। अगर तो वो एक पास्टर की वाइफ है, अगर वो मिनिस्ट्री में, तो उसका रोल बहुत ही ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, हर तरह से ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर वो नहीं भी है तो भी उसका रोल एक बहुत बड़ा होता है चर्च को स्ट्रेंथन करने में। अब अगर हम रोमन्स 16 पढ़ें, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है रोमन्स 16? किस किस ने पढ़ा हुआ है? आपने सबने पढ़ा होगा। रोमन्स 16 में क्या खास रिमार्केबल बात क्या है? वहां ढेर सारे स्त्रियों का वर्णन है जो कि सेवकाई में जुटी हुई थी, कड़ी मेहनत कर रही थी, पॉल के कंधे से कंधा मिला के काम कर रही थी। उसमें कुछ को प्रिजन में भी जाना पड़ा, कईयों को परसिक्यूशन हुआ, लेकिन वो पूरी तरह से जैसे कोई पुरुष प्रभु की सेवा करता है इस तरह से कर रही थी। और उसके अंदर हम एक वुमेन इवेंजलिस्ट का भी हम वहाँ पे हम नाम देखते हैं। ऐसे कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि वुमेन इवेंजलिस्ट भी कुछ उसमें है। सो बहुत ही बड़ा उनका एक रोल रहा है। स्त्रियों का आज भी बहुत बड़ा योगदान है कलीसिया को स्ट्रेंथन करने में। और अब एक जो गॉडली वुमन है वो किस तरह से बिहेव करेगी कलीसिया में, उसका क्या रोल होगा। अब कलीसिया क्या है, पहले तो हम ये देखें कलीसिया क्या है। वो है परमेश्वर का घराना। आपका जो घर होता है वो आपके लिए कितना प्रेशियस होता है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि वो परमेश्वर का घराना परमेश्वर के लिए बहुत ज्यादा प्रेशियस है। और वो हमारे जीवित परमेश्वर की जो कलीसिया है, दैट इज द पिलर एंड फाउंडेशन ऑफ ट्रूथ। ये मैं 1 टिमोथी चैप्टर 3 and 15 से बोल रही हूँ कि वो जो परमेश्वर का घर है वो दैट इज द पिलर एंड फाउंडेशन ऑफ ट्रूथ। सच के ऊपर खड़ा हुआ, उसकी नींव सच पे आधारित है, उसकी जो आगे उसकी जो इमारत है वो सच के ऊपर बनी हुई है। कितना अधिक ट्रूथफुल होने की जरूरत है। तो एक गॉडली वुमन हमेशा सच बोलती है। अब मैं कई बार कुछ ऐसे विश्वासियों से मिलती हूँ जो कई सालों से परमेश्वर में हैं, लेकिन फिर भी वो झूठ बोलते हैं और मैं हिल जाती हूँ कि ये कैसे, ये झूठ कैसे बोल सकते हैं, इनका कॉन्शियंस क्यों नहीं प्रिक करता। एक गॉडली वुमन, अगर आप एक धर्मी स्त्री, आपके जीवन से हर तरह का झूठ सबसे पहले निकालेंगे। हमें शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं परमेश्वर के सामने हैं, हम जितना है उससे अधिक दिखाने की जरूरत नहीं है। हम क्यों दिखाते हैं? ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। उस ईगो को निकाल दीजिए, उसकी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। A godly woman is always truthful in speech and motives. मोटिव्स में भी ट्रूथफुल होना जरूरी है। हम क्या चीज किस इंटेंशन से कर रहे हैं, हमारा अंदर मकसद कुछ और है लेकिन ऊपर से कुछ और दिखा रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए।
और वो अपने ब्रदर्स की जो भी जरूरतमंद लोग हैं जो कलीसिया में, उनकी मदद करती है। चाहे कोई बीमार है, चाहे वो खाना बना के वो ले जा रही है, चाहे उसको कितनी भी मुश्किल हो रही है, चाहे उसको प्रेयर्स की जरूरत है, वो प्रे कर रही है, चाहे उन्हें कंफर्ट चाहिए, चाहे उन्हें प्यार चाहिए, चाहे उन्हें कोई सिलेक्शन में मदद करनी है। तो इस तरह से हम करते हैं। हम एक दूसरे के, कई बार हम घर की चीजों के सिलेक्शन में भी मदद करते हैं। जैसी जो हेल्प चाहिए करो। हमेशा उसके दिल में एक दया होती है, एक काइंडनेस, एक जेंटलनेस उसकी बात करने में वो होती है। ये सब होना चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है इसके आगे, वो ये है 1 Timothy chapter 3 and verse 11 में है, जिसमें लिखा है अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ एल्डर्स। एंड उनकी वाइफ्स का क्या है, अभी हम वो देखेंगे। क्वालिफिकेशन ऑफ एल्डर्स अभी हमारे स्कोप से बाहर है। सो वाइफ्स का जो है कि वाइफ्स लाइकवाइज मस्ट बी डिग्निफाइड, नॉट स्लैंडरर्स, बट सोबर माइंडेड, फेथफुल इन ऑल थिंग्स। सो ये गॉडली वुमन जो है, उसकी कुछ क्वालिटीज यहाँ बता रखे, और ये हमें रोल प्ले करना है। अगर हम गॉडली वाइफ्स हैं तो हम डिग्निफाइड होंगे, शालीन होंगे अपने व्यवहार में। हम ऐसे नहीं चीख रहे चिल्ला रहे हैं, अपना वेट थ्रो कर रहे हैं इधर इधर, कोई बोल रहा है बीच में बात काट के बोले जा रहे हैं, दूसरा अपना बात ही नहीं बोल पा रहा। मतलब हर चीज में एक सभ्यता होनी चाहिए। हमारे परमेश्वर इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर, ही इज अ वेरी जनरल गॉड। तो हमें उनके जैसा बनना है। हमें जोर जोर से बोलने वाली स्त्रियां नहीं बनना ना। जैसे बच्चन में लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु की आवाज ज्यादा जोर से कोई सड़कों तक उनकी आवाज नहीं आती थी। सो इस तरह से हमें बनना है। एंड आगे एक चीज है कि कलीसिया में कोई भी क्वालिफाइड एल्डर्स हो ही नहीं सकता अगर गॉडली विमेन नहीं है तो। क्योंकि एल्डर्स की क्वालिफिकेशन ही ये है कि उनकी वाइफ्स को गॉडली होना चाहिए। तो अगर गॉडली वाइफ्स है ही नहीं तो एल्डर्स कैसे बनेंगे कोई। इसलिए बहुत जरूरी है कि वाइफ्स गॉडली हो, ताकि अगर उनके हस्बैंड्स की ये कॉल है, उनकी ये बुलाहट है, अगर वो सच में क्वालिफाइड है टू बी एन एल्डर, तो परमिशन को जरूर वो स्थान पे पहुंचाएंगे। लेकिन ये वाइफ का रोल देखिए कितना बड़ा है, जो हम समझ नहीं पाते। मैं भी बहुत समय तक नहीं समझ पाई, लेकिन प्रभु ने धीरे धीरे मदद करी मेरे समझने के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। एंड अ गॉडली वुमन विल बी a burden bearer of the Lord। वो परमेश्वर का बोझ उठाने के लिए अपने आप को देगी। बोझ तो तब उठाएगी ना जब वो पहले समझेगी, और बोझ समझने के लिए पहले उसको प्रभु के साथ समय बिताना पड़ेगा। प्रभु के दिल की धड़कन को पहचानना पड़ेगा कि प्रभु क्या चाहते हैं, प्रभु के दिल में किस चीज से दुख पहुंच रहा है, परमेश्वर को किससे खुशी पहुंचती है। और फिर वो कहेगी प्रभु मैं हाजिर हूँ, मैं आपका बोझ उठाऊंगी। और इस तरह से वो अपने आप को देगी प्रभु का बोझ उठाने के लिए। और इस तरह से गॉडली वुमन को अपने आप को, जैसे हम कहते हैं कि कुमार के हाथ में शेप होने के लिए वो एक वेसल, उस तरह से देना जरूरी है कि वो परमेश्वर उसको तपाए, उसको भट्टी में डाले, उसको पानी से गुजारे, लेकिन वो उससे जाने को तैयार रहे, क्योंकि उसको अपने कुम्हार पे भरोसा है, अपने स्वर्गीय कुम्हार पे भरोसा है। और एक शार्प इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए वो अपने आप को सौंप दे परमेश्वर के हाथ में। जब तक वो बनाई नहीं जाएगी, प्रभु उसको इफेक्टिवली यूज नहीं कर सकते। और बनाया जाना एक प्रोसेस है, वो एक दूसरा टॉपिक है, फिर हम कभी ले सकते हैं। सो इस तरह से जब वो एक गॉडली लाइफ वो लिव करेंगी और सच को जब बोलेंगी, सिखाएंगी और वो जीवन जिएंगी, चर्च ग्रो करने लगेगा, चर्च स्ट्रेंथन होने लगेगा। अब इसको मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही कह के मैं खत्म करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक पे जल्दी से जाते हैं। अब दुनिया में उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। हम सब दुनिया में रहते हैं, हमारे घर में अनसेव्ड लोग आते हैं, हमारे नेबर्स होते हैं, हम बाहर जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, हम वर्क प्लेस में जाते हैं, हम स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं। सो हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए। गॉडली वुमन जो है उसका व्यवहार कैसे होगा। पहली बात वो ये समझेगी कि वो सब परमेश्वर की क्रिएशन है। आपने शायद परमेश्वर पिता को पहले जान लिया, उन्होंने अभी नहीं जाना, लेकिन परमेश्वर उनसे भी बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए भी जान दी है। और परमेश्वर आपको इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हैं उनको सेव करने के लिए। ये वाला जब आपके अंदर थॉट होगा, ये वाला आपके अंदर जब एक एटीट्यूड होगा, आप एक अलग ढंग से बिहेव करेंगे। आप उनके पास जाके उनके जैसे नहीं बन जाएंगे। वो अगर गलत ढंग से जोक्स कर रहे हैं, लाइट टॉक्स कर रहे हैं, आप नहीं करेंगे, आप वहां से उठ के चले जाएंगे। और मतलब सडल वे में करेंगे, ऐसा लगे आप बहुत घमंडी है कुछ, बट किसी भी प्रिटेक्स्ट में कैसे भी करके आप अपने आप को दिखाएंगे कि एक पवित्र स्त्री है। मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी कई सालों पहले, तो वहां पे प्रभु ने, जब मैं वहां पे 3-4 लड़कियां थी जिन्होंने प्रभु को जीवन दिया। प्रभु की महिमा के लिए मैं बता रही हूँ।
क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरा जीवन देखा, थोड़ा सा अलग था, मैं कोई सेंट नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी अलग थी मैं और लोगों से। तो पूछते थे ऐसा तो क्यों नहीं करती है, तुम ऐसे क्यों नहीं कर रही हो, सब लोग क्लास बंक करके कॉलेज में मूवीज के लिए जा रहे हैं, तुम क्यों नहीं जा रही हो? तो फिर मुझे एक मौका मिलता था गवाही देने का, और जब मैं गवाही देती थी तो अट्रैक्ट होते थे मेरे परमेश्वर की ओर। तो हम अपने जीवन से जब हम ऐसा करते हैं तो हम उनको, अनसेफ लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपने परमेश्वर की ओर। सो अ गॉडली वुमन हैज टू चूज टू बी जेंटल एंड पेशेंट while dealing with the people of the world, और उसको बहुत कड़ी मेहनत करने वाला होना चाहिए। कोई उंगली ना उठाए कि ये तो आलसी है या she lacks motivation, इसके अंदर तो मतलब कोई जिंदगी में इसके मकसद ही नहीं है। इस तरह से बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए किसी को हमारे लिए। जो हमेशा वो करती है जो उचित है परमेश्वर की दृष्टि में, लोगों को खुश करने के लिए नहीं, लेकिन जो परमेश्वर खुश करने के लिए ही वो सब कुछ डिसीजंस लेती है, वो वैसे ही बिहेव करती है। और उसकी रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए। कहते हैं ना, नाम से पहले मतलब काम से पहले नाम आगे चला जाता है। अच्छी रेपुटेशन बना के रखना बहुत जरूरी है। आपके नेबर्स कभी ना करे तो कहें कि ये तो लड़ाकी है, या ये मतलब जो वर्कर्स है उनको कम पे करती है, या फिर कोई भी नेगेटिव कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारी रेपुटेशन सही हो, और साथ में हम जो प्रीच करते हैं उसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर हम, कोई आके हमसे कुछ पूछते हैं, हम उसको लेक्चर तो दे देते, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन फिर वो देखते हैं हम तो झूठ बोल रहे हैं, और वो देखते हैं कि हम तो मतलब चिल्ला रहे हैं किसी पे गलत ढंग से, या फिर हम अपने हस्बैंड को ओबे नहीं कर रहे, या बच्चों से प्यार नहीं कर रहे, उनको हेल्प चाहिए, हम कह रहे जा जा मेरे को तो टीवी देखना है, इस टाइप का हम बिहेव कर रहे हैं। तो क्या हम उनको प्रभु के सामने के लिए अट्रैक्ट कर पाएंगे? हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर जो गॉडली विमेन है उनको बर्डन देते हैं कि वो जरूर ही अनसेव्ड लोगों के लिए प्रार्थना करें। जो भी सोल्स आपके आसपास हैं, पूरी दुनिया को नहीं आप जीत सकते, लेकिन जो आपके दायरे में लोग आते हैं आप उन्हें सीरियसली लीजिए। मेरे घर में वर्कर्स आते हैं, मैं उन्हें प्रभु के बारे में बताती हूँ, वो कोई परेशानी बताते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ और प्रभु उन्हें चंगा करते हैं। ये भी एक सेवकाई है। आप लोग ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। अपने कॉन्डक्ट में, स्पीच, एक्सप्रेशंस एंड डिसीजंस, सब में आपको बहुत केयरफुल रहना है अगर आप एक गॉडली वुमन की तरह बिहेव करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जो जीवन है सबसे बड़ी किताब है जो लोग पढ़ेंगे। आप जो बोलते रहेंगे वो इतना नहीं सुनेंगे कि जीवन की किताब को पढ़ के वो ज्यादा उसमें इंटरेस्टेड रहेंगे। तो ये हमें ध्यान रखने की बात है। एंड अब आते हैं फाइनेंशियल मैटर्स। एक गॉडली वुमन फालतू का खर्चा नहीं करती। ये सूट पसंद आ गया, ले लिया, पीला पसंद आया साथ में हरा भी ले लो क्योंकि डिजाइन पसंद आ गया, ऐसे ना करें। तो हम सभी को इस चीज में, एरिया में, आई थिंक प्रभु ने काम करना है। अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो भी हमें उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना है, क्योंकि परमेश्वर के लिए ये जो फाइनेंसेस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मैं और मेरे पति प्रभु की दया से हमेशा 20% प्रभु को देते हैं। जब भी हमारे पास कुछ भी प्रभु हमें कुछ उपाय करते हैं, हमने हमेशा किया, और हमने देखा प्रभु ने कई गुना हमको लौटाया। ये हमारे बच्चों ने भी किया। फर्स्ट सैलरी जो है प्रभु को पूरा का पूरा हमारे बच्चों ने दिया जब वो वर्क करने लगे। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ इस चीज के लिए। अब पूरी बाइबल में जो स्त्रियां हैं, अब मैं एंड कर रही हूँ 1 मिनट में, जो स्त्रियां उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है जगह जगह, हर तरह से, मतलब हर तरह के रोल्स आप उनके देखते हैं बाइबल के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और परमेश्वर की योजना को पूरा करने में उनका एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है स्त्रियों का। स्त्रियां किसी भी तरह से कम नहीं है, लेकिन बस ये है कि प्रभु के वचन के अनुसार उनको पति को सबमिट करना जरूरी है। वो एक कमांड है, वो कोई ऑप्शन नहीं है, वो एक जरूरी। उसके अलावा स्त्रियां वो सब कुछ प्रभु के प्लान के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक वो बन सकती हैं, अगर वो गॉडली विमेन है, अगर वो परमेश्वर के लिए ओबीडिएंट है एंड सेंसिटिव है। और बाइबल में हम देखते हैं कि उनको लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारी पोजीशंस उनको मिली है। गॉस्पेल को स्प्रेड करने में उनका बहुत अधिक हाथ रहा है। ये हम न्यू टेस्टमेंट में भी देखते हैं, और ओल्ड टेस्टमेंट में तो डेबरा का एग्जाम्पल है, एस्तर का एग्जाम्पल है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिससे हम सीखते हैं। हैना है। सो ये कितनी अच्छे स्त्रियां जो हुई हैं हमें सीखने के लिए। और बहुत कुछ था जो मैं इंक्लूड करना चाहती थी, बट बिकॉज ऑफ द लिमिटेड टाइम आई कुड नॉट इंक्लूड सो मेनी थिंग्स। सो फिर कभी हम देखेंगे। अब लास्ट में एक कोट मैं पढ़ना चाहती हूँ। एक है डॉक्टर R.J. ली। तो उन्होंने एक बुक लिखी, एक सर्मन उन्होंने दिया था, पे डे समडे। तो उसमें उन्होंने कहा
कि जब स्त्रियां नैतिक रूप से लंगड़ाने लगती हैं, आत्मिक रूप से लंगड़ाने लगती हैं, तो जो आदमी है वो भी नैतिक और आत्मिक रूप से लंगड़े हो जाते हैं। एंड अगर जो स्त्री है उनका पतन होता है तो आदमियों का भी पतन हो जाता है। और कुछ सर्च किया गया जिसमें देखा गया कि जो भी कंट्री में पतन आया सबसे पहले वहां स्त्रियों का पतन हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। तो परमेश्वर हमारी मदद करे कि जो हमारी चर्चेस हैं वहां पे जो स्त्रियां हैं वो उठे आत्मिक रूप से, मॉरली, और जो उनके रोल्स हैं उसको वो निभाने के लायक बन सके। पहले तो वो एक धर्मी स्त्री बने, और हम एक दिन में धर्मी नहीं बनते, एक प्रोसेस है, लेकिन जिस भी लेवल की धार्मिकता हमारे में आती है उसी हिसाब से प्रभु हमें बहुत सारे रोल्स, हमें जिम्मेदारियां देते हैं, वो हम जरूर ही प्ले कर सकते हैं। और जो एक वुमन, गॉडली वुमन है, शी विल बी अ वुमन ऑफ वैल्यू, ऑफ वर्च्यू, ऑफ विजन, ऑफ पर्पस। और परमेश्वर हमारी मदद करे कि ऐसी वुमेन और ज्यादा यहाँ पे आ सके, कलीसिया में आ सके, जो कि प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी कुर्बानी देने को तैयार हैं, जो कि प्रभु को खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोस। थैंक यू सो मच सिस्टर मोना। मैं पर्सनली बहुत ज्यादा इनकरेज्ड हूँ, ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि सिंस अ मंथ बहुत कुछ आई वाज आल्सो स्ट्रगलिंग विद मेनी थिंग्स एज लास्ट टाइम आई शेयर्ड यू, सो जिसकी वजह से आई वाज आल्सो हैविंग सम हेल्थ प्रॉब्लम। सो बहुत ज्यादा आपके इस मैसेज से जो परमेश्वर की ओर से है, मैं पर्सनली बहुत इनकरेज हुई हूँ। और जब आपने कहा कि हम लोग रॉयल डॉटर्स हैं, तो वाकई में आई वाज फीलिंग कि देयर इज अ क्राउन ऑन माय हेड, but like we all want to become and we all are godly women because there is a crown and हम उस परमेश्वर की बेटी हैं जो वाकई में जिसने हमें वो जो मतलब वो ओहदा दिया, वो प्लेस दिया। लेकिन sometimes being a human being we fall and we fail, so would encourage everyone to focus on our weakness। कभी कभी हमें अपनी कमजोरी नहीं पता चलती, जैसे आपने कहा कि हम बहुत जोर जोर से बात करने लगते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें खुद नहीं पता चलती है, या वी स्टार्ट निग्लेक्टिंग आवर ओन हेल्थ बाय टेकिंग केयर ऑफ, पूरे सबकी हम हेल्थ की केयर करते हैं लेकिन शायद हम अपनी हेल्थ की केयर करना भूल जाते हैं। सो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, अगर हम लोग बेबी स्टेप जिसे हम कहते हैं हम लें, और हम शायद नोट डाउन करें। मे बी कभी जैसे होता है जब हम फोकस करना छोड़ देते हैं तो हम लिखना शुरू कर दें, डायरी लिखने की आदत डालें। ये मेरा एक पर्सनल वो है, और शायद तब हमें पता चलेगा। और हम आज से हम सब कहते हैं ना, जैसे हमने बात करें वुमेन्स डे का थीम है इम्ब्रेस इक्वालिटी, तो इसी तरीके से हम आज हम सब इम्ब्रेस करें कि हम अपने जीवन में बदलाव लाएंगे और हम जो है इम्ब्रेस करेंगे अपने अंदर बीइंग अ गॉडली वुमेन। सचमुच में हम सब बहुत बहुत ज्यादा इनकरेज हुए हैं। And now I would encourage everyone to share your testimonies. The platform is open to glorify Lord Jesus Christ. In fact, Ashish ji wants to say something. थैंक यू सो मच सिस्टर। जो आपने आज परमेश्वर के वचन से लेकर के आए हमारे मध्य में। इनफैक्ट मैं सिर्फ इस वजह से बोल रहा हूँ कि हमारे बीच में आज सिर्फ वोमेन ही नहीं है, बहुत सारे भाई भी बैठे हुए हैं। इनफैक्ट मैं आशीष भाई को देख सकता हूँ, आई कैन सी ब्रदर जोशन एज वेल। सो इन सारी क्वालिटीज को, इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करने के बाद में एज एन मेल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है टू हैंडल आर बेस्ट हाफ, नॉट बेटर हाफ, बेस्ट हाफ। अगर मैं जेनेसिस के चैप्टर 1 में देखता हूँ वर्स 27 में, परमेश्वर ने जब अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया, राइट, सो हुआ क्या कि आदम जो था, वो मनुष्य जो था, वो परमेश्वर के स्वरूप में था। एंड चैप्टर 2 में जहां पे परमेश्वर वर्स 18 में कह रहे हैं, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। सो अगर हमारा बेटर हाफ, हमारा बेस्ट हाफ हमसे मेल नहीं खा पा रहा है, तो ये एज एन मैन हमारा बहुत बड़ा फेलियर है हमारी लाइफ में। हमें एज एन मेल ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हर कंप्रोमाइज हमारी बेस्ट हाफ करे, हमारी पत्नी करे, हमारे बच्चे की माँ करे।
परमेश्वर ने तो उसको बना दिया था, लेकिन अगर अब हम मेल नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो ये हमारा बहुत बड़ा फेलियर है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। जो आज सिस्टर ने ये सारी बातें बोली हैं टू हैंडल, वो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। एंड वो फ्रेज भी है कि देयर इज वन वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन। तो हमें अपनी सफलता अगर चाहिए जीवन में तो हमें अपनी स्त्री को बहुत ही प्यार से, मोहब्बत से और इज्जत के साथ में रखना है। यस, देयर आर सर्टेन पॉइंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन फीमेल, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बट उन सारी चीजों को देखते हुए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं फील कर रहा हूं कि ये मुझे होनी चाहिए। सो आई विल एनकरेज ईच वन ऑफ अस, जो यहाँ पे भाई बैठे हुए हैं, कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स मॉर्निंग चाय हमें बनानी है। थैंक यू। Thank you so much, Ashish ji. Over to you, Meenu sister. जी शालिनी जी, ओवर टू यू। Sister Meenu wants to share. Praise the Lord सबको। और it is a blessed day. How powerful ladies we are. How it was a beautiful and blessed message. Thank you Mona sister. और हमें पता तो था कि हम godly daughters हैं, लेकिन what are the values of godly daughters वो हम लोग को इतना डिटेल में पता नहीं था। हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं अपनी फैमिलीज में, हम लोग चिल्ला जाते हैं अपने बच्चों के ऊपर इरिटेट होके, लेकिन आज मैंने सीखा कि थोड़ा कम चिल्लाना है, ज्यादा नहीं चिल्लाना है। और मैं आज टेस्टिमनी के साथ आई हूँ। हाँ, मैं एक हफ्ते से बहुत परेशान हूँ। कल रात तक मैं सोई नहीं हूँ क्योंकि मुझे पेन उठता है राइट शोल्डर में एक्सट्रीम, और मैं आपको बता नहीं सकती, वो वर्ड्स में मैं नहीं बता सकती दर्द क्या है। अभी भी 7 बजे मैंने डोलो खाई है और मैंने खुदा से दुआ करी, मैंने खुदा मुझे दुआ में बैठना है, बस मुझे ताकत दीजिए कि मैं बैठ पाऊं और आपके वचन को सुन पाऊं। और मेरा विश्वास है कि अब जितना भी दर्द है वो खुदा अभी इसी वक्त खत्म कर देगा और अगली बारी मैं और पावरफुल टेस्टिमनीज के साथ आऊंगी, ये मेरा विश्वास है। और आप सबको खुदा खूब आशीष दे, खूब आपको ब्लेस करे। और मैं ब्लेस्ड मानती हूँ अपने आप को कि मैं होल्ड योर क्रॉस फैमिली से जुड़ी हूँ। हमारी इतनी ब्यूटीफुल फैमिली है और खुदा से दुआ करती हूँ कि इस फैमिली को आगे और बढ़ाते जाए और हमारे भाई बहन और जुड़ते जाए। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच सिस्टर मीनू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी पास्टर रेवरेंड प्रेम जी टाइटस जी से कि वो क्लोजिंग प्रेयर और बेनिडिक्शन करें। हम लोग ब्लेस्ड हैं कि रेवरेंड टाइटस इज विद अस। आई थिंक या तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है कि वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। सो would request Brother Joshan to do the closing prayer and benediction. Also, please pray for Sister Meenu. Okay, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Rimanasham Danamoda. Hallelujah, 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 hallelujah. Gracious Heavenly Father, we thank you and praise you for this beautiful day given us. Thank you for adding one more Sunday in our life. We thank you and praise you for all the great things you have done in our life. In the name of Jesus, we are submitting unto you, O God. Let the Spirit of the Lord be there with us, O God. Hallelujah. Thank you for all the things you have done, O God. Thank you for the beautiful message that we are anointed today, O God. Thank you for guiding us and blessing, O God.
Thank you for your presence in the name of Jesus from the beginning until the end, oh God, hallelujah. Especially I pray for Mona sister, oh God, hallelujah. Thank you for speaking through her, oh God, hallelujah. Thank you for anointing her. Thank you for your blessed message through her, oh God, hallelujah. Use so mightily in the name of Jesus, I pray and I declare. Let the power of the Holy Spirit be with her, oh God, hallelujah. Thank you for this beautiful message that encouraged her, God, hallelujah. Thank you for this beautiful message that strengthened us, oh God, hallelujah. We believe that it is going to be a blessing in our life in this beautiful days and weeks and months and throughout this year, oh God. Thank you for everything that you have spoke to her in the name of Jesus. Let the Spirit of the Lord be there, guidance be there, protection be there, holiness be there, holy guidance be there. I want you to touch, I want you to heal, I want you to bless, I want you to guide, I want you to protect. Let the Spirit of the Lord be there and do great things in our life. In the name of Jesus, I pray and I declare, oh God, hallelujah. Stretch forth your healing and blessing hand, oh God, hallelujah. I want you to do great miracles and healings, oh God, hallelujah. Especially thank you for this message, oh God. I pray for my sister's ministry and all the things that she's doing. You should be blessed in the name of Jesus. Hallelujah. I pray for ministry and the family. Each and everyone should be anointed and blessed in the name of Jesus. I pray for Ashbaya, oh God, hallelujah. Be with him, guide him, bless him, and do great things in his life, oh God. Let the Spirit of the Lord be with him, oh God, hallelujah. I pray for Sean's sister, I pray for Nilisha, be with him, guide them, protect them. Pray for the ministry to be used and be blessed in the name of Jesus. Stretch for their healing and blessing hand. Amen. Let this ministry be a blessing for them and also for each and everyone who entered this platform, oh God, hallelujah. Especially I pray for the sister, oh God, hallelujah. Thank you for the Amen. I'll bless them, oh God, hallelujah. As she shared the testimony, oh God, hallelujah. Stretch for their blessing and healing hand upon them. Let the name of in the name of Jesus bless their family. Each and everyone should be blessed, oh God. Everyone should be healed, oh God. In the name of Jesus, let your light shine upon their family and be blessed, oh God. As submitting each and everyone who has attended this meeting today, oh God. Let the Spirit of the Lord be there upon each and every one of us, oh God, hallelujah. Thank you for the message that you have given us, oh God. Hallelujah. It should be a blessing in our life, oh God. We are nothing, oh God, but if you are with us, we are everything, oh God, hallelujah. Let the Spirit of the Lord guide us mentally, physically, financially, spiritually, in each and every areas of our life. In this coming week, in the name of Jesus, we know tough things are going to come, but it will be good and it will be blessed if you are with us, oh God. Father, Son, and the Holy Spirit, we submitting each and every one, and also our family members unto you, oh God. Be with us, oh God, submitting each and everything in the mighty hand. Thank you for hearing your praise, oh God. Thank you for answering your praise, oh God. Thank you for all the great things you have done and you're going to do in this beautiful week in the name of Jesus, oh God. Thank you for everything you have done. Amen. Hallelujah. Let the Spirit of the Lord be there. Guidance be there. Protection be there in each and everything that we do, oh God. Hallelujah. Thank you for hearing your praise, answering your praise. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Gracious Heavenly Father, be with us as we are closing this meeting. May every one of us be enlightened by the power of the Holy Spirit. All these things we are praying in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you so much for your praise. And thank you everyone for joining. Please be there next Sunday, 7:30. We take